हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 14। पाठ 14 के माध्यम से आप पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक का विराम चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक का विराम चिन्ह होता है ये। आइए चलते हैं आगे पाठ पर। अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। हर शब्द को सही क्रम से बोलने पर ही बात समझ में आती है। बातचीत के समय तो व्यक्ति जब वाक्यांश पर बल देता है, कुछ रुकता है, आश्चर्य व्यक्त करता है तो उसकी प्रस्तुति सहज ग्राह्य हो जाती है, परंतु लिखित रूप में भाषा के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए विभिन्न चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ है विश्राम या रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। अतः विराम चिन्ह का अर्थ हुआ भाषा को पढ़ते समय यथा स्थान करने रुकने का चिन्ह, अर्थात वाक्य अथवा वाक्यांश अथवा शब्द के उपरांत विश्राम लेकर श्वास लेना। इसकी परिभाषा होती है कि लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है: पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अर्ध विराम, सेमीकोलन, अल्प विराम, कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, विस्मय सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, योजक चिन्ह, हाइफन, निर्देशक चिन्ह, डैश, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशन, हंसपथ, कैरेट। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं इन चिन्हों को विस्तार पूर्वक। पूर्ण विराम, वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अर्ध विराम, वाक्य में आधी बात पूरी हो जाने पर अर्ध विराम लगाया जाता है, जैसे आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। वाक्य में कुछ समान शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे सचिन, मोहन, सागर और अंकित। प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम वहां क्या करते हो। विस्मय सूचक चिन्ह, आश्चर्य, शोक, हास्य तथा हर्ष प्रकट करने वाले शब्दों के उपरांत विस्मय सूचक विराम लगाया जाता है, जैसे वाह कितना मजा आ रहा है। योजक चिन्ह, द्वंद्व समास वाले शब्दों में योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। निर्देशक चिन्ह, वाक्य में किसी शब्द की तुरंत व्याख्या करते समय निर्देशक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे सुमित ने कहा मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। उद्धरण चिन्ह, वक्ता के कथन को जो का त्यों दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह क्या होता है? वाक्य में किसी कठिन शब्द का अर्थ बताते समय, मन के भावों को बताते समय भी कोष्टक लगाए जाते हैं, जैसे पिता क्रोधित होते हुए, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह होता है किसी बात का वर्णन करने के लिए शीर्ष के आगे विवरण चिन्ह लगाया जाता है, जैसे लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को लघु रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी और इसी का ही लघु रूप है मौ क गांधी। आइए चलते हैं आगे। हंस पद, इसे त्रुटि पूरक भी कहा जाता है क्योंकि कोई अंश छूट जाए तो इसे बीच में ऊपर करके लिखा जाता है, स्थान न होने के कारण से निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे गौरव मेरा सगा भाई है। हमने क्या सीखा कि विराम शब्द का अर्थ है विश्राम या रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। निम्न में से पूर्ण विराम का चिन्ह है, द्वंद्व समास वाले शब्दों में लगाया जाता है योजक चिन्ह। विराम चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह। उचित विराम चिन्ह वाला वाक्य है तुम्हारा क्या नाम है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित चिन्हों को अंग्रेजी में लिखिए। लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशन, अर्ध विराम, सेमीकोलन, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, निर्देशक चिन्ह, डैश, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा।
निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। मैं आपको उचित विराम चिन्ह लगाती हूँ, आप इसमें इसे दोबारा लिख लेंगे। अरे वाह, तुम्हारी सहेली तो बहुत सुंदर है। आइए चलते हैं आगे। पिता ने कहा, बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। तुम कहाँ जा रहे हो? बादल गरजे, बिजली चमकी और वर्षा हुई। शाबाश, तुमने यह अच्छा किया। कितना सुंदर चित्र है। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य, एक एक उदाहरण लिखिए। पूर्ण विराम, मैंने खाना खाया। पूर्ण विराम। अल्प विराम, सागर, मोहित, अंश और वंश। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा नाम क्या है? निर्देशक चिन्ह, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में मैंने कहा, अपना काम पूरा करो। आइए चलते हैं आगे। दिए गए निर्देशों के सामने उनके नाम लिखिए। विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह, हंस पद, उपविराम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? इसमें आप लिखेंगे, लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्प विराम चिन्ह कब लगाया जाता है? इसमें आप लिखेंगे, वाक्य में कुछ समान शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाया जाता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम वहां क्या करते हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब वाक्य में थोड़ी देर रुकना हो तो अल्प विराम और थोड़ी ज्यादा देर रुकना हो तो अर्ध विराम। रचनात्मक गतिविधि है कि दिए गए स्थान पर अपने मनपसंद विषय पर अनुच्छेद लिखिए और उसमें विराम चिन्हों को रेखांकित कीजिए। इसमें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।